हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है आज हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वाट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है हमको। ठीक है, गिवन क्या है और वो निकालना क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमको क्या दिया है, पावर दिया है। ठीक है, पावर कितना है 100 वॉट। और हमको क्या बोला था, करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब करंट कितना है हमारे पास 3 एम्पियर। और हमें क्या पूछा है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हमको क्या पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए तो आपको सबसे पहला फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग कहाँ से करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम लोग ने डेरिवेशंस किए थे, हीट और पावर के अलग अलग फॉर्मूलाज निकाले थे, वहां पे आपको ये अच्छे से मैंने सिखाया था, वहां पे आप जाके देख लो। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, पावर जो होता है वो I²R होता है। एक पावर के 3-4 फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव किए थे, उसमें से ये एक है। ठीक है, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, I² को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, P डिवाइड बाय I² हो जाएगा। मुझे R फाइंड आउट करना ना, तो इसके लिए मैंने R को ऐसे रख दिया। अब देखते हैं P कितना है मेरे पास, 100 वॉट्स। अब सबसे पहले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले ये देखना है कि जो हमको डेटा दिया है वो सब ऐसा यूनिट में है या नहीं, अगर सब सेम यूनिट्स में है या नहीं। तो ये वॉट क्या है, ऐसा यूनिट, एम्पियर भी क्या है करंट की ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास 100 है और करंट कितना है 3, और 3 का क्या स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 से 9 गया, 9 1 9 बचा 1, 10, फिर अगेन 9 1 9, फिर ओपन 10, तो पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, फिर 10, तो ये 11.11 ऐसे 1 1 ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, R इज इक्वल टू 11.11 ओम्स। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 ओम्स। ठीक है, आपके बुक हिसाब से 11 ओम्स, अप्रोक्सीमेटली 11 ओम्स के इक्वल है। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू टंगस्टन बल्ब ऑफ वोल्टेज 100 वॉट एंड 60 वॉट पावर वर्क्स ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? अब यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे दो बल्ब है, ठीक है, और दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे दो बल्ब है और दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, एक के नीचे एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसको सर्किट कंप्लीट कर देते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो दोनों बल्ब है, इस बल्ब का जो पावर है वो हमें दिया है, एक बल्ब का पावर है, इसका मान लेते हैं P1, बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, इसका कितना दिया है 100 वॉट, और इसका कितना दिया है हमको पावर 60 वॉट्स। अब हमको एक और चीज दी है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 220 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट का। हाँ करेक्ट, ठीक है 220 वोल्ट। तो इनमें क्या बोला, अभी यहाँ से देखिए करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव, तो करंट यहाँ से निकलेगा, ये करंट है। ठीक है, अब करंट जब यहाँ पे आएगा तो दो डायरेक्शन में ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2, ये I1 बल्ब पे I1, बल्ब नंबर 1 पे I1 करंट, बल्ब नंबर 2 पे I2 करंट। ठीक है, तो दो टोटल, ये देखो ये जो करंट आगे जा रहा है, तो हमको क्या पूछा है, टोटल करंट कितना होगा पूरे सर्किट में, टोटल करंट कितना होगा ये हमको पूछा है। तो सबसे पहला गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या दिया है, P1 दिया है 100 वॉट और P2 दिया है 60 वॉट। ठीक है, आपको गिवन टू फाइंड ऐसा पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना है हमेशा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट पूछा है, करेक्ट है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। ठीक है, पूरे कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा। अब देखिए सोल्यूशन क्या है, अब हमें पता है जो टोटल करंट है वो ये दोनों करंट के एडिशन के इक्वल होगा, I1 प्लस I2, है ना।
इतना आपको समझ में आया। अब देखिए हमको फॉर्मूला में क्या पता है, जो P होता है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 बोल दूं मैं तो इक्वेशन 1 में क्या बोल सकता हूँ मैं, इन इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन V। ठीक है, या फिर I मुझे निकालना है तो I को ऐसे ही रहने देते हैं। I1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये I1 के लिए क्या होगा, P1 अपॉन V। V तो दोनों के लिए सेम है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली I2 के लिए क्या होगा, P2 अपॉन V। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो P1 प्लस P2 अपॉन V। अब देखिए यहाँ पे P1 कितना है, P1 मेरे पास 100 है और P2 मेरे पास 60 है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो 100 प्लस 60 कितना होता है, 160 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको 160 डिवाइड बाय 220। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आंसर मुझे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 11 जा और 2 8 जा। आपको बुक में आंसर पॉइंट में दिया है। ओके ठीक है, इसको हम लोग और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे बनाते हैं, 11 को 8 को 11 से डिवाइड करना है। 8 के टेबल में 11 के टेबल में 8 तो आता नहीं, तो 0 पॉइंट तो 80 हो जाएगा। 11 से 77 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे पॉइंट है 0, 11 2 जा 22, फिर अगेन कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर 0 फिर 7, मतलब 7 रिपीट हुआ। तो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, 0.72। और ये क्या है, करंट है ना, तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो करंट कितना आ गया, 0.72 एम्पियर। ओके, तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, Who will spend more electrical energy, 500 watt TV set or in 30 minutes और 600 watt heater in 20 minutes। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए पहले गिवन डेटा लिखते हैं। टीवी सेट के लिए हमको क्या दिया है, टीवी सेट के लिए टीवी सेट का पावर कितना है हमारे पास, 500 वॉट। ठीक है, फॉर टीवी। और इसको कितने टाइम के लिए यूज किया गया है, इसको यूज किया गया है 30 मिनट्स। और हमको दूसरा उसमें क्या दिया हुआ है, हीटर के लिए। ठीक है, हीटर। अब हीटर का पावर हमको दिया है, यहाँ पे मैं पीएच लिखता हूँ, हीटर का कितना दिया है 600 वॉट और इसको कितने टाइम के लिए यूज किया गया, 20 मिनट्स। तो हमको पूछा क्या है, टू फाइंड, देखिए क्या है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने वाला है, ये हमको पूछा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, टीवी या फिर हीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टाइम। यहाँ पे देखिए पावर हमारा ऐसा यूनिट में, लेकिन टाइम यहाँ पे क्या है, मिनट्स में दिया, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड्स होती है। तो उसको कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे मिनट है, एक मिनट को खाली देखते हैं। ठीक है, 30 एज इट इज रहेगा, मिनट मतलब क्या होता है 60 सेकेंड्स। यहाँ पे 60 सेकेंड्स, तो 3 6 1800 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम कितना है यहाँ पे टीवी सेट के लिए, 1800 सेकेंड्स। बट यहाँ पे देखते हैं मिनट है, अगेन यहाँ पे क्या होगा 60 सेकेंड्स, तो 2 6 1200 सेकेंड्स। तो हीटर के लिए टाइम कितना है 1200 सेकेंड्स। पता है टीवी सेट है जिसका पावर 500 वॉट है, उसको 1800 सेकेंड्स के लिए यूज किया गया, और हीटर है जिसका पावर 600 वॉट है, उसको 1200 सेकेंड्स के लिए यूज किया। तो इन दोनों से कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पहले हम लोग फॉर टीवी निकाल लेते हैं, फॉर टीवी सेट टीवी कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो टीवी का पावर कितना है 500 और टाइम कितना है 1800। ठीक है, तो 5 8 40, 4 कैरी, 5 4 और ये 9, 5 5 प्लस 4 9, और आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो एक इसमें आएगा जूल्स में। तो टीवी ने कितना एनर्जी यूज किया, 9 लाख जूल्स। अब देखते हैं फॉर हीटर। अब हीटर ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया, देखते हैं पावर इनटू टाइम।
उसका पावर है 600 वॉट और उसने यूज किया है 1200 सेकेंड्स के लिए। तो 12 6 कितना होता है, तो 72 होता है, ठीक है। और आगे कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4, तो कितना होगा ये 7,20,000 जूल्स। तो यहाँ पे 9 लाख जूल्स बना के 7,20,000 जूल्स, ऑब्वियसली 9 लाख जूल्स। और ये कौन यूज कर रहा है, टीवी सेट। Therefore, electrical energy used by TV set is more than electrical energy used by heater। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है since therefore TV set will use more electrical energy। ठीक है, होप सो क्लियर है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1100 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 hours डेली, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल इफ द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमको गिवन डेटा क्या दिया है, एक आयरन है जिसका पावर हमको कितना दिया है 1100 वॉट। ठीक है, एक आयरन जो हम लोग कपड़ा प्रेस करने के लिए इसलिए यूज करते हैं, उसका पावर कितना है 1100 वॉट, और डेली उसको कितने आवर्स के लिए यूज करते हैं, 2 hours के लिए। 2 hours के लिए डेली यूज करते हैं। तो पूरे अप्रैल महीने में अगर मैं ऐसे यूज करूं तो इस पूरे अप्रैल महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा खाली इस आयरन की वजह से, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आवर्स है ये ऐसा यूनिट नहीं है टाइम की, तो आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ मिनट्स में, तो 60 मिनट्स लिख सकता हूँ। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, 12 6 120 मिनट। अब मिनट भी क्या है, ऐसा ही सिस्टम नहीं, तो मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 सेकेंड्स। तो क्या होगा 12 6 72 और 72 आगे 2 जीरो, इतने सेकेंड्स के लिए हमारा आयरन एक दिन में यूज हुआ है। ठीक है, और ऐसे कितने टाइम के लिए यूज हुआ है टोटल, इन मंथ ऑफ अप्रैल, इन मंथ ऑफ अप्रैल। और अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में कितना डेज होता है 30 डेज। तो 30 डेज के लिए डेली ऐसे यूज हुआ हो, तो 30 डेज से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल 30 डेज में कितना टाइम यूज हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। तो क्या होगा 3 2 6 3 7 21 आगे 3 जीरोस, इतने सेकंड के लिए हमारा आयरन पूरे अप्रैल मंथ में यूज हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड, हमको निकालना क्या है, एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिकल कंजप्शन निकालना है। ठीक है, कंजप्शन पता होगा तो हम लोग एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे, एक्सपेंसेस निकालना है। ओके, एक्सपेंसेस। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए हमको पता है जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे, लेक्चर्स नहीं पता होंगे, फॉर्मुलास नहीं पता होंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं समझने वाला। ठीक है, तो पावर हमारे पास कितना है 1100 और टाइम कितना है हमारे पास 2161230। अब देखो जो जीरो है मैं उसको 10 टू द पावर के फैक्टर में लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5, तो पावर 5। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 11 6 66, 6 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 11 1 11, 11 प्लस 6 कितना होता है 17, तो 1 कैरी, 11 2 22, 22 प्लस 3 23। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसे समझ में नहीं आया तो आप मैनुअली जैसे नॉर्मली करते हो वैसे भी कर सकते हो। तो जो हमारा एनर्जी है वो किस में आया, जूल्स में आया। बट आपने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा आपका, तो आप उसके कभी पीछे देखना, तो आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो होगा वो यूनिट के टर्म्स में आता है। मतलब आपने 200 यूनिट किया, 300 यूनिट यूज किया। ठीक है, तो जो यूनिट होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के इक्वल होता है। ये हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल्स। ठीक है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉइंट हट जाएगा सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, तो ये जूल से मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आता है, यूनिट में आता है। क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट है कंपेयर टू जूल्स के, बहुत बड़ा यूनिट है। तो अगर मैं जूल का जो नंबर है यहाँ पे लेके आ जाता हूँ तो वो 1 अपॉन क्या होगा 36 इंटू 10⁵ हो जाएगा, और यहाँ पे यूनिट एज इट इज इक्वल टू कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 जूल बचेगा। तो सिंपली मैं जूल की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/36 इंटू 10⁵ यूनिट्स। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो यहाँ पे अगर मुझे इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा,
3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड कर दो या फिर 36 इंटू 10⁵ से, दोनों सेम है, इक्वल। ठीक है, बट आपको रीजन समझाना था कैसे ये आया। ठीक है, तो हम लोग वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए नंबर को हम लोग क्या करेंगे 36 इंटू 10⁵ से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 10⁵ सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं 6 6 और यहाँ पे 6 3 18 होगा, 57 6 9 54, फिर 36, फिर 6 6 36, फिर अगेन 6 1 6 6 6 36, फिर 36 होगा, 6 6 36। हमारा एनर्जी किस में आ गया, एनर्जी हमारा किस में आ गया 66 यूनिट्स में आ गया। ठीक है, बट हमको पता है, हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 यूनिट का जो चार्ज होता है, 1 यूनिट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले डिपार्टमेंट जो लेते हैं वो 5 रुपीस लेते हैं, 5 रुपीस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, एक्सपेंसेस कितना होगा पूरे मंथ ऑफ अप्रैल का, यूनिट कितना 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 6 30, 3 कैरी, 5 6 30, 3 33, तो 330 रुपीस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा 330 रुपीस। ठीक है, तो पूरे मंथ ऑफ अप्रैल में कितना बिल आएगा 330 रुपीस आएगा। ठीक है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरे चैप्टर का जो भी थियरी है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नहीं देखा है तो उसको एक बार आप जाके जरूर देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, होप्स आपको पूरा लेक्चर से समझ में आया, सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।